नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा सीनियर बिजनेस काउंसलर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। मैं जो आज आपको बिजनेस बताऊंगा, आप अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा बिजनेस आपको करना है। मैं जो आपको बिजनेस आइडिया आज बताने वाला हूं, बस आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं। अगर मैं आपको शूज के बारे में बता रहा हूं, तो आप अपने क्षेत्र में आपको जैसा लगे, आप जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वो सारा स्टेप को आपको फॉलो करते हुए आप रिसर्च कीजिएगा। आपको टिप्स यही लगाना है, बस अपने क्षेत्र में रिसर्च अपने तरीके से करना है। फिर देखिए, जीरो से आप हीरो बनते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले ही कह दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ बताऊँगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका। जीरो इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, बस आप मेरा एक इतना हेल्प कर दीजिए कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि किसी न किसी गरीब का भला हो सके। बस मेरा यही एक मोटिव है कि अगर मेरा वीडियो देख करके अगर कोई अपने भारत देश का एक भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का मोटिव जो है सफल हो गया है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए सेफ्टी शूज ले लेता हूं और मैं एक सिटी चूज कर लेता हूं, आगरा, क्योंकि आगरा के अंदर सेफ्टी शूज बहुत ही भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण के लिए आगरा लेके चलता हूं। बाकी आप जहां से हैं, आपके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट को रिसर्च कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, मेन टॉपिक ये है, आपको अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी सेफ्टी शूज बन रहा है, मान लीजिए आगरा में है, तो आप वहाँ पे जाइए। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके पास जाइए। उनको एक मैन्युफैक्चरर के पास में गए, दो मैन्युफैक्चरर के पास गए, इसी तरीके से आपको मैक्सिमम 10 मैन्युफैक्चरर के पास में आपको जाना है और ये देखना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेफ्टी शूज कौन बनाता है, और सबसे बात करना है, सर मैं आपका माल बेचना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे को पर पेयर कितने में आप दोगे। तो मान लिया जाए कोई 150 रुपया बोले, कोई 200 रुपया, कोई 250, कि इसी तरीके से जिसका जो भी रेट है, आपको बेस्ट क्वालिटी ढूंढना है और बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ कम पैसा भी ढूंढना है। कौन आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। मान लिया जाए कोई 150 रुपया में आपको बोला और उसका क्वालिटी भी अच्छा है, तो आप उनसे डील कीजिए। बोलिए कि सर मैं आपसे माल परचेज करूंगा, आप मेरे को कितना प्रोडक्ट हमेशा मुहैया करा सकते हैं, 100 पेयर, 200 पेयर, 300 पेयर। इस तरीके से आपको एक बात कर लेनी है उनसे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जब आगे का आप स्टेप में चलोगे तो ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास में स्टॉक है कि नहीं। अगर जिस मैन्युफैक्चरर के पास से आप बात कर रहे हैं और उनके पास में अवेलेबल पेयर नहीं रहेगा, आप जिनसे बात कर रहे हो पार्टी से, उनके साथ में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले से ही तय कर लेना है और पूछ लेना है कि सर आप ये जो पेयर है आपके पास में, इसमें हमेशा आप कितने अवेलेबल रखते हैं, 200, 300, जो भी अगर वो बोलते हैं आप नोट डाउन कीजिए। अब आगे का स्टेप क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गूगल पे चले जाने का है। गूगल पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सेफ्टी शूज इन मुंबई, मैन्युफैक्चरर ऑफ सेफ्टी शूज इन अहमदाबाद, मैन्युफैक्चरर ऑफ सेफ्टी शूज इन दिल्ली। इस तरीके से आपको सर्च करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारा रिजल्ट आएगा। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, जितने भी वहाँ पे आपको शो करेंगे वो मैन्युफैक्चरर नहीं रहेंगे, वो ट्रेडर हैं। बस वो
एक दूसरे का माल बेचते हैं। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको डायरी मेंटेन करना है, वो लिखना है जो भी रिजल्ट आ रहा है गूगल पे से। मुंबई का अलग, दिल्ली का अलग, अहमदाबाद का अलग, सब जगह का अलग अलग में आपको नोट डाउन करना है। और गूगल से आप चाहोगे तो उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर सारा आप निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, पर डे मैक्सिमम 30 आदमी को टारगेट करना है। आपको 30 आदमी का नाम नंबर आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है। अगला स्टेप क्या लेना है आपको, जब आपने सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है, जो भी टाइम आपको बेस्ट लगता है उसमें से आप निकालिए और गूगल पे जा कर के सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आपको आता है उसमें से सारा नाम नंबर ईमेल एड्रेस लिख करके मैक्सिमम 30 डाटा डेली का आपको कलेक्ट करना है गूगल से, वो भी मैन्युफैक्चरर का। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर जिनका व्हाट्सएप एक्टिव है उनको एक मैसेज टाइप कीजिए, अच्छा सा मैसेज बनाइए और उनको टाइप कीजिए कि भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ इस चीज़ का, सेफ्टी शूज का, आपको रिक्वायरमेंट है क्या। वहाँ से अगर येस या नो कुछ रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको करना क्या है, जो जितने 30 नंबर आपने निकाला है अपना मोबाइल उठाइए और 1 से लेकर के 30 तक सबको फ़ोन कीजिए, बोलिए। आपको मैं बोलना भी सिखा रहा हूँ, क्या बोलना है उनसे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बोलना है कि सर, वहाँ पे उनका कंपनी का नाम वगैरह सब लिखा रहता है, उस डायरेक्ट उस कंपनी का नाम लेकर के आप उनको बोलिए, सर मैं जो भी नाम आपका है वो नाम लेकर के, सर मैं फलना जगह से बात कर रहा हूँ और मैं सेफ्टी शूज का मैन्युफैक्चरर हूँ, आपको सेफ्टी शूज का रिक्वायरमेंट है क्या। इस तरीके से आपको बेहिचक को बात करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं कॉल कर रहा हूँ, सामने से क्या रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, ये सारा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये सोचना है, ये फोकस करना है कि हमें ये 30 डाटा पे आज काम करना है और रिजल्ट में हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि एक रेशियो है। अगर परसेंटेज निकाला जाए, आप 30 आदमी को आप कॉल लगाते हो तो उसमें से आपको 5 आदमी ऐसा मिलेंगे जो आपसे अच्छे तरीके से बात भी करेंगे और आपका बात को भी समझेंगे और सुनेंगे भी। पहले तो आपको ये सोचना है कि आपके अंदर जो भी डर है, डर बैठा है ना कि वो मैन्युफैक्चरर हैं और हम उनसे कैसे बात करें, वो डर आपको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, वो ट्रेडर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा और अपने अंदर का डर निकाल करके उनसे बात करना पड़ेगा। बात करने के बाद डायरेक्ट उनसे बात कीजिए कि मैं फलना कुमार बात कर रहा हूँ और मैं आगरा से हूँ या मैं मुंबई से हूँ या मैं दिल्ली से हूँ, मैं सेफ्टी शूज या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आपको रिक्वायरमेंट है क्या, तो वो आपको बताएंगे। जब आप 30 डाटा कलेक्ट कर लोगे और 30 डाटा के ऊपर आप जब सुबह से लेकर के शाम तक आप जब कॉलिंग करके काम करोगे तो रिजल्ट के तौर पे आपको मैक्सिमम 5 आदमी आपके पास ऐसे रहेंगे, वो आपसे अच्छे से बात भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी आपको और आपका माल भी देखना चाहेंगे कि क्या है आपका माल, सैंपल, फ़ोटो या कुछ भी आपसे मांग करेंगे। तो बस आपको बस यही करना है कि अपने अंदर का जो डर है ना आपका कि मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, ये डर आपको छोड़ना पड़ेगा और कूदना पड़ेगा बिजनेस के मैदान में, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको एक चीज़ और बताता चलूं, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है जिनसे आप बात कर रहे हो वो आपको बहुत तरीके से तोड़ना चाहेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आप और क्या क्या चीज़ बनाते हो और क्या क्या चीज़ में डील करते हो, तो आपको टूटना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बस जवाब देना है उनको कि मैं सिर्फ ओनली फॉर सेफ्टी शूज का ही काम करता हूं सर, और मैं बायली चीज़ नहीं बेचता हूं। आप सेफ्टी शूज के बारे में आप मेरे से बात कीजिए और सेफ्टी शूज अगर आपको चाहिए
तो आप मेरे से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बात करना है बगैर डरे हुए। अब यहाँ पे मेन रोल क्या आता है कि आप किस तरीके से बात करते हो, किस लैंग्वेज में उनसे बात करते हो। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ आप पाना चाह रहे हो ना, तो पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत ही कम इंसान है जो आपके लिए ये सारा चीज़ बता रहा है। बस सब कुछ आपका कम्युनिकेशन का खेल है, किस तरीके से आप बात करते हैं, ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और किसी से भी चीट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात कि अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो पहले नंबर तो 2 चीज़ पे आपको ध्यान देना है। किसी को आप चीट मत करो, और दूसरा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करो। सामने वाले जो आप जिससे भी आप बात किए हो ना शूज़ के लिए, उनको बोलो भाई आप 150 की जगह पे 155 ले लेना मेरे से, बट मेरे को ना क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी से अभी मेरे को मतलब नहीं है दोस्त, क्वालिटी चाहिए। और आप उनको A1 क्वालिटी को सैंपल भेजो। सैंपल भेजेंगे वो आपको ऑटोमेटिक है ऑर्डर आएगा ही आएगा। अभी आपका मेन रोल यहाँ पे है कि मार्जिन आपको शुरू में ज़्यादा नहीं रखना है। पर पेयर पे आप 20 रुपया रखो, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शुरू में अगर आप मार्जिन रखोगे ना तो बिजनेस सफल नहीं होगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और ज़्यादा मार्जिन भी अगर रख रहे हो ना, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बहुत ही कम मार्जिन में आपको शुरू में काम करना पड़ेगा और बिजनेस को उठाना पड़ेगा। अगर आप पर पेयर 20 रुपया भी प्रॉफिट रखते हो ना, 100 पेयर पे सीधा 2000 होता है, तो 2000 कम नहीं है। अगर आपका 100 पेयर हर दिन भी जाता है ना, तो महीने के 60,000 होता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ठान लिया है कि अब आपको बिजनेस करना है, सक्सेस होना है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।